ओम नमो नारायणाय। वैसे हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत में हर दिन का, हर तिथि का अपना, हर क्षण का अपना एक विशेष महत्व होता है। लेकिन वैशाख मास जो है, ये अपने आप में बड़ा ही कई सारे उत्सवों को ग्रहण करता हुआ ये मास अपने आप में पूजित होता है। और इस मास के अंतर्गत में कई सारी जयंतियां, कई सारे महापुरुषों के प्रकटोत्सव या जो है प्राकट्य दिवस इसमें मनाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर वल्लभाचार्य जयंती है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जिन्होंने वल्लभ कुल संप्रदाय के अंतर्गत में पुष्टि मार्ग को जिन्होंने स्थापित किया, चलाया, व्यवस्था की, उसी के अंतर्गत में सुखदेव जी महाराज की जयंती है। श्रीमद् भागवत में जिसका हम लोग उल्लेख देखते हैं, हम लोग सुनते हैं, सुखदेव जी महाराज का, जिन्होंने राजा परीक्षित को जो है श्रीमद् भागवत सुनाई। और उसके तत्पश्चात परशुराम जी महाराज, जो हमारी कृषि और ऋषियों की परंपरा में बड़ा सुंदर नाम है, परशुराम, अर्थात शस्त्र और शास्त्र के प्रणेता भगवान श्री परशुराम जी महाराज का इसमें प्रकटोत्सव आता है। इसके तत्पश्चात हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो गंगा सप्तमी, अर्थात जिस दिन गंगा का प्राकट्य हुआ, गंगा पृथ्वी की ओर जिसने प्रस्थान किया, उसके तत्पश्चात और आगे बढ़े तो हमारे यहाँ जानकी नवमी, अर्थात माँ सीता का भूमि से प्राकट्य हुआ, और मोहिनी एकादशी, और उसके तत्पश्चात नरसिंह चौदस, नरसिंह चतुर्दशी और कूर्म जयंती, और तत्पश्चात आज पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध जयंती का भी जिसका समावेश मिलता है। तो इतने सारे उत्सवों में, बहुत सारे उत्सव हैं, चर्चा हम लोग उनमें मैं कुछ तीन की मैं चर्चा करूंगा, और वो तीन हैं नरसिंह जयंती, नरसिंह अवतार की, साथ ही में जो है कूर्म अवतार की, और भगवान बुद्धावतार की। ये जो नरसिंह जयंती है, ये हमारे यहाँ पर सनातन धर्म के अंतर्गत में अनाचार, दुराचार, अत्याचार से, जब जब अधर्म से जब जब पृथ्वी युक्त हुई है, तो उस समय पर भगवान ने अवतार लिया है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का डिमडिम उद्घोष है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में अवतार ले, तो भगवान ने नरसिंह अवतार सिर्फ इसलिए लिया, अगर हम उस अवतार का हम दर्शन करें तो नरसिंह अवतार हमको ये संदेश और संकेत देता है कि अगर कभी आपके समक्ष अनाचार, दुराचार, अत्याचार, अधर्म से कोई व्यक्ति सामने आपके खड़ा हो, राजतंत्र खड़ा हो, तो हर नर को चाहिए कि वह अपने अंदर एक सिंह का समावेश करे, सिंह की उत्पत्ति करे, तब ही नरसिंह अवतार सार्थक होता है। ये जनतंत्र और राजतंत्र का एक मेला जुला अवतार है। इसी के अंतर्गत में और हम आगे बढ़ते हैं तो कूर्म अवतार। कूर्म अवतार अर्थात एक कछुए का कच्छप अवतार है, जिसके अंतर्गत में भगवान नारायण ने, जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन के समय पर भगवान नारायण ने इस अवतार को ग्रहण किया। इसकी थोड़ी संक्षिप्त में मैं आपको कथा सुनाना चाहूंगा। और ये कथा बड़ी सुंदर है कि जब देवताओं और दानवों ने दोनों ने मिलकर के समुद्र के अंतर्गत अंदर से मथते हुए रत्नों को निकालने का प्रयास किया, तो उस समय उन्होंने मंदराचल पर्वत को उन्होंने समुद्र में स्थान दिया। लेकिन मंदराचल को जब स्थान दिया तो मंदराचल पर्वत टिका नहीं, और जब टिका नहीं तो वह मथनी जब करे तो मथनी कौन बनी? मथनी अर्थात जो मथने वाली जो रस्सी होती है, वो रस्सी वासुकी नाग वहां पर बने, और वासुकी नाग के साथ में जब मंथन हुआ तो उस समय पर जब वह मंदराचल पर्वत को ठोस धरातल नहीं मिला, एक जमीन ठोस नहीं मिली, तो उस समय पर भगवान नारायण का कूर्म अवतार हुआ, जो कि 1,00,000 योजन में, जरा विचार कीजिए, कितने योजन में? 1,00,000 योजन में जिनका विस्तार फैला हुआ था। तो उस समय पर भगवान नारायण ने उस कूर्म अवतार हमारे यहां पर संयम का प्रतीकात्मक है। जरा विचार कीजिए, कछुए की स्थिति क्या है? कछुआ बहुत धीमी धीमी गति से चलता है, और जब कछुआ धीमी धीमी गति से चलता है तो ये अवतार हमको एक संकेत और संदेश देता है कि हमको भी हमको जीवन में संयम धारण करना चाहिए। अगर हम शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, हम ऊपर तक पहुंचना चाहते हैं, हम किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे जीवन में संयम का होना अति आवश्यक है। यह कूर्म अवतार है। और इसके तत्पश्चात भगवान बुद्ध का अवतार, ये इसी कलयुग में हुआ, और बुद्ध का अवतार हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध को नारायण का अवतार कहा गया है। भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकराचार्य, शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी गुरुदेव ने भी भगवान बुद्ध को नारायण का अवतार कहा है। इसी नाते आज भी संन्यस्त परंपरा के अंतर्गत में जो बुद्ध के ग्रहण जो है उपदेशों को
ग्रहण करने वाले अर्थात बौद्ध लोग हैं, उन बौद्धों के जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं वह है दलाई लामा। उन दलाई लामा को आज भी संन्यास्त परंपरा सम्मानित करता है। तो संन्यास्त परंपरा के अंतर्गत में वो आज भी सम्मान को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान बुद्ध को आज वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर उनको मोक्ष पद की प्राप्ति, उनको मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए हम लोग आज के समय में इस बुद्ध पूर्णिमा को, कूर्म जयंती को मनाते हैं। तो आप सब लोगों को वैशाख मास की इस पूर्णिमा पर, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर बहुत बहुत शुभाशीष, शुभकामनाएं। इस कोविड कालखंड में बाबा मनकामेश्वर नाथ जी से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें, जीवन में अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें, संयम को धारण करें और संयम को धारण करते हुए आपके हृदय में भगवत ज्योति जली रहे।